मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और खगड़िया जिले के विभिन्न स्थानों से आप जो गुरु भाई गुरु बहन आए हैं और इस मैदान में उपस्थित हैं, आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सब यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं आज एक शिव गुरु महोत्सव का आयोजन है और इस आयोजन में हम भी आए, आप भी आए। मेरे गुरु भी शिव हैं, आपके गुरु भी शिव हैं। और ये शिव शिष्यता की बात इस काल खंड में नई आ गई है ऐसा नहीं है। हजारों वर्षों से घर घर में शिव की पूजा होती आई है। पूजा का अर्थ होता है कि मेरे जो आराध्य हैं, मैं जिसकी पूजा करती हूँ, मेरे जीवन में, मेरे मन में, मेरी बोली में भी वो दिखना चाहिए। लेकिन हजारों वर्षों की पूजा के बाद भी ये परिणाम हमारे आपके जीवन में नहीं उतर पाया। कारण मात्र एक रहा कि शरीर से तो हम साथ रहते रहे, शरीर से तो पूजा पद्धति का पालन करते रहे, लेकिन मन से जरा भी नजदीक नहीं हो पाए। शिव के मंदिरों में भीड़ लगती रही। हमारे घर के पूजा घर में हम घंटों बैठकर मंत्र का जप करते रहे, शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहे, फूल पत्ती चढ़ाते रहे, उपवास करते रहे। लेकिन हमारी चाहत बस इतनी ही होती थी कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे बच्चे अच्छे रहें, सब कुछ अच्छा हो। इसके अलावा मेरे भी इस जीवन की कोई यात्रा है, मेरा जन्म जो हुआ है इस धरती पे, इसके पीछे कोई कारण है। हमने इस पे कभी भी सोचा ही नहीं। कभी दिमाग में ये नहीं आया कि हर व्यक्ति जो इस धरती पे जन्म लेता है उसका एक जीवन होता है और उसके जीवन को जीने का एक उद्देश्य होता है, एक मकसद होता है। न वैसा गुरु मिला, न वैसा सानिध्य मिला। लेकिन देखिए, आज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कहता है, जब हम शिव की बात करते हैं, शिव को गुरु बनाने की बात कहते हैं, शिव का शिष्य बनने की बात कहते हैं, तो कुछ वैसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि ये बात किसने कही आपको। हम लोगों के मुंह से निकल जाता है कि साहब हरिंदर नंद जी जो हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की वाणी है ये, उन्होंने ये बात कही है। लोग कहते हैं कि क्या हरिंद्रानंद साहब खुद आए थे आपको ये बात कहने? तो हम कहते हैं कि नहीं, शरीर से वो खुद नहीं आए थे, लेकिन बात उन्हीं की आई थी। और बात जिसकी होती है उस बात में उस व्यक्ति की ऊर्जा होती है जिसकी बात आई है। मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई दिशा नहीं है, लेकिन जिसने ये बात कही है कि शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, बात तो उनमें है और ऊर्जा भी उन्हीं की काम कर रही है। हम दिखते हैं, आप दिखते हैं। अभी भाई चंदन जी ने भजन गाया, घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो जहां कदम, ऐ हरिंद्र सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम। ये भजन, ये गीत सबसे पहले मैंने सुना था। आपके बगल में एक जिला है बेगूसराय, बेगूसराय जिला में सदानंदपुर एक स्थान है। साहब और मां
नीलमानंद जी के साथ मैं आई थी उसमें, और शिव गुरु संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। उस समय 2 दिन का आयोजन होता था। उस आयोजन में कुछ गुरु भाई लोगों ने मिलकर इस गीत को गाया था, और पहली बार जब मैंने इस गीत को सुना था तो हम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे इस बात के लिए कि देखिए, सारी दुनिया क्या करेगी हम नहीं जानते, लेकिन हम क्या करेंगे ये हम जानते हैं। सारी दुनिया फूल तोड़ती है और न्योछावर कर देती है, भेंट कर देती है। हम सामान्य लोग हैं, सामान्य से भी सामान्य, अति सामान्य लोग हैं। हमारे पास फूल न हो तो हम अपना दिल ही बिछा देते हैं। मुझको याद है, एक राज्य है, जैसे आप हम जहाँ रहते हैं अभी जहाँ हैं, इस राज्य का नाम है बिहार, है ना। वैसे ही एक राज्य है उड़ीसा, झारखंड राज्य के बगल में है वो राज्य उड़ीसा। एक गुरु बहन जो अब शरीर में नहीं है, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व जब वो शरीर में थी, हम लोग गुरु कार्य के कारण उड़ीसा जा रहे थे। उस गुरु बहन ने बहुत अनुरोध किया कि आप उसी रास्ते से जाइएगा, भोजन मेरे यहाँ करिएगा। और मुझको ये पता था कि वो काफी गरीब है। मुझको लग रहा था कि इसके पास खुद के लिए पैसे नहीं हैं, और हम लोग चले जाएंगे तो इसको अलग से एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ से करेंगे। लेकिन भाव ऐसे थे कि मना करते करते भी मानना पड़ा। भावेन लभते देवता, भावेन देव दर्शन, भाव से देवता लभ्य हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उनका दर्शन हो जाता है। तो भाव ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज को मनवा सकते हैं। तो उस गुरु बहन की बात को हम लोगों को माननी पड़ेगी। जब हम लोग वहां पहुंचे थे, ये बच्चे थोड़े छोटे ही थे, जब पहुंचे उसकी झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी नुमा घर था। उस घर में भी जगह जगह से वो टूटा हुआ था, लेकिन उस झोपड़ी को उसने अपने पेटी में जो साड़ी थी, उस साड़ी को निकालकर साड़ी से ही दीवारों को ढक दिया था। और इसलिए ढक दिया था कि उसको लगा कि कहीं दीवार जो टूटी हुई है जगह जगह से दिखाई न दे जाए, तो ढक देते हैं, सुंदर कर देते हैं। हम लोग जब वहां पहुंचे तो हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ साड़ी से सजावट की हुई है। तो हम लोगों को लगा कि साड़ी की सजावट तो पहली बार देखी है। तो उस गुरु बहन ने कहा, दीदी मेरा घर टूटा फूटा है, और साहब का संदेश लेकर भी तो आप आए हैं। साहब ही आए मेरे लिए, तो मेरे साहब जब आए तो मेरा ये छोटा सा घर, ये छोटी सी कुटिया उनके योग्य बन सके, इसके लिए मेरे पास जो था मैंने उससे सजा दिया। देखिए, लोग कहते हैं शिव के शिष्य बनकर हम लोगों ने क्या पाया, शिव के शिष्यता ने हम लोगों को क्या दिया। शिव के शिष्यता ने हमारे अंदर सोए हुए इंसान को जगा दिया। इंसान का मानवीय गुण होता है, किसी भी इंसान का मानवीय यानी एक मानव का गुण ये होता है कि वो प्रेम करता है, सहानुभूति करता है, स्नेह करता है, ममता रखता है। मानव का गुण नफरत करना नहीं होता, मानव का गुण जलन और ईर्ष्या करना नहीं है, ये मानव का गुण नहीं है। इसीलिए इसको तामसिक गुण कहा गया। लोग कहते हैं कि ये राक्षस का गुण है। राक्षस मतलब आदमी नहीं, शरीर नहीं, उसका मन जो दूसरों से नफरत करता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर खुद खुश होता है, सुखी होता है, वो इंसान नहीं होता। इंसान वो होता है जो अपने पास का देकर भी अगर किसी को खुश कर सका, हंसा सका, तो वही उसके इंसान के होने का प्रमाण होता है। और शिव के शिष्यता ने हम सबों के अंदर सोए हुए उस इंसान को जगा दिया,
जिस दिन हम लोगों ने अपने नाम की घोषणा की, साहब कहते हैं कि याद कीजिए उस दिन को जिस दिन हमने और आपने शिव को अपना गुरु बनाया था। कितना सुंदर मन था हमारा, कितने अच्छे मन से माना था हम लोगों ने। किसी ने कहा था कि शिव को कहे नहीं अपना गुरु बनाते हैं, दुख है, कष्ट है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, महादेव को गुरु बना लीजिए ना। किसी ने कहा, कोई माध्यम बन के आया था, बात लेकिन साहब हैदरानंद जी की ही लेकर आया था। और मेरे मन ने, आपके मन ने इस बात को स्वीकार किया। हमारे मन में कहा, एक विचार आया, एक विचार उतर गया कि शिव मेरे गुरु हैं। सामने वाले ने कहा कि शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करिएगा। 3 सूत्र करते हैं हम, बोलते भी हैं। क्या है ये 3 सूत्र? लगातार अभी चर्चा में 3 सूत्र पे बात हो रही थी। मेरी अनुभूति है कि तीनों सूत्र अपने गुरु शिव को दक्षिणा देने का सबसे सुंदर साधन है। क्योंकि अपने गुरु को शरीर नहीं है, शिव को शरीर में दिखाई नहीं देते हैं वो, तो हम अगर उनको कुछ देना भी चाहें तो क्या दे सकते हैं? जल देते हैं, उन्हीं का है। फूल देते हैं, उन्हीं का है। फल चढ़ाते हैं, उन्हीं का है। बेलपत्र चढ़ाते हैं, उन्हीं का है। हमने नहीं पैदा किया है, उन्हीं ने पैदा किया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन एक इंसान होने के नाते उस महादेव ने हमको जीवन दिया है, सांसें दी है, सांस चलती है। कोई मेरा आपका कितना भी अपना हो, लेकिन मेरी सांस को एक सांस भी वो नहीं बढ़ा सकता मेरी। जब तक वो शिव नहीं चाहे मेरी सांस नहीं बढ़ेगी। जितना तय है, जितनी चाबी भरी गई है, उतना ही चलेगा। यानी ईश्वर के सिवा, शिव के सिवा हमारा आपका अपना यहाँ कोई नहीं है। दिखते सब हैं, लेकिन होते बहुत कम, नहीं के बराबर। पहला सूत्र में जब हम कहते हैं हे शिव, हे शिव, हमको आपको क्या आता है? न तो बहुत अच्छा पढ़े हैं, न तो बहुत अमीर हैं, न तो बहुत बड़ा मंत्र जपने वाले हैं, ज्ञानी भी नहीं है। हमेशा याद कीजिए, साहब ने कहा कि ये शिव गुरु का मंच है। इस मंच से शिव की बात होती है, गुरु की बात होती है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ कोई प्रवचन करता नहीं आया है। प्रवचन करता का अर्थ होता है कि दूसरे की लिखी हुई, बोली हुई बात को प्रस्तुत करना। तो साहब ने कहा हमेशा कि शिव की चर्चा प्रवचन नहीं है, सत्संग नहीं है, ये जागरण की अनुपम विधा है। जागरण की, हर व्यक्ति के दिल में वो शिव जाग जाए। तो जिस क्षण हमने शिव को अपना गुरु बनाया, हमने घोषणा की। अभी जो आप बार बार कोई चीज अच्छी लग रही थी तो आप कह रहे थे जागा जागा महादेव, हर बात में कह रहे थे जागा जागा महादेव। यानी मन को छूता है तो याद शिव आते हैं। बोल कोई रहा है, लेकिन याद शिव की आई है तो मुंह से शब्द निकल जाते हैं जागा जागा महादेव। लेकिन जिस दिन हमने आपने घोषणा की थी, उस दिन हम लोगों ने चाहे जिस कारण से की थी, सोचा यही था कि शिव मेरे गुरु होंगे। और हम लोग कौन लोग हैं? समाज में रहने वाले, अमीर, गरीब, सामान्य, अति सामान्य। अति सामान्य का अर्थ ये है, इतना अति सामान्य कि अगर बारिश के समय में इस क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है तो हम लोगों को नाव पे चलना पड़ता है। अपने घर को छोड़कर मचान पे रहना पड़ता है। घर भी नहीं बना पाते हैं तो बांध पे जाके रहना पड़ता है। न्यूनतम व्यवस्था में रह के भी, ये साहब श्री हैदरानंद जी की वाणी है, न्यूनतम व्यवस्था में रहकर भी शिव होया जा सकता है। ये हम सबको
को समझ देने वाले हैं हमारे साहब हरिंद्रानंद जी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, भौतिक जगत में बड़ा घर नहीं है, बड़ी गाड़ियां नहीं है, संपत्ति और साधन नहीं है, सुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कभी कभी एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है। दो भाई आपस में बात कर रहे हैं। उस फिल्म में, बहुत पुरानी फिल्म है, शायद आपने देखी हो या नहीं, लेकिन उस फिल्म में मुझको जहां तक याद आता है, दो भाई की बात हो रही है। एक भाई कहता है दूसरे भाई से, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर कार है, पैसा है, सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? दूसरा भाई कहता है, मेरे पास माँ है, माँ। और सारे लोग जो देख रहे थे फिल्म, सारे लोग ताली बजा रहे थे। तो मुझको उस समय ये लगा कि देखिए, एक बच्चे के लिए सबसे कीमती होती है उसकी माँ। एक बच्चा जब रोता है, कोई आकर उसके हाथ में खिलौना देता है, लेकिन वो बच्चा खिलौने को फेंक देता है, पैसा देता है, फेंक देता है, नहीं मिठाई चॉकलेट देता है, तब भी फेंक देता है। और माँ आती है तो उसके गले से लग के मुस्कुराने लगता है। शिव की शिष्यता भी ऐसी है। सम्मान दीजिए, लोग फेंक देते हैं। हम क्या करेंगे भैया आपका सम्मान लेकर? लोग कहते हैं भाड़ा ले लीजिए, तो हम कहते हैं कि भाड़ा आपका क्यों लेंगे भाई? जब महादेव ने 5 रुपया दिया है, 1 रुपया बेटा के लिए और 1 रुपया घर के लिए खर्च करते हैं, तो 1 रुपया महादेव के लिए भी कर सकते हैं। लोग अभी कह रहे थे चर्चाओं में, जो भी आया, मेरा शिव है वो, मेरे गुरु है वो। जब मेरा होता है कोई, हम उसका व्यापार नहीं करते। जब मेरा होता है कोई, हम उसके लिए अपना सर्वस्व देते हैं। हम अपने बेटे का व्यापार नहीं करते, हम अपने परिवार का व्यापार नहीं करते, हम अपना जिसको भी समझते हैं उसका व्यापार नहीं करते। लेकिन अगर शिव की शिष्यता में कभी ऐसा हो तो सावधान होने की घड़ी है। मेरे गुरु शिव हैं, आपके गुरु शिव हैं, शिव का व्यापार मत होने दीजिएगा। आज साहब हरिंद्रानंद जी शरीर में नहीं है, माँ नीलमानंद शरीर में नहीं है, लेकिन इस धरती पे वो शरीर में उतरे थे। इस धरती पे वो विचरण किए हैं, चले गए इस धरती पे। और जब इस धरती पे वो चल रहे थे, उनके साथ साथ जो लोग चले थे उस समय महादेव के काम में, उस समय चलने वाले लोग कौन थे? यही अति सामान्य लोग, जिनके पास बहुत कुछ भी नहीं था। साहब ने अपनी किताब में भी लिखा है, आओ चले शिव की ओर में भी लिखा है कि मेरे गुरु शिव के काम में वैसे लोगों ने मेरा साथ दिया जिनके पास लौकिकता में कुछ नहीं था, लेकिन दिल था, भाव था। और यही भाव, यही दिल बिछाने के बाद हम इस गीत में गा रहे थे अभी कि सारी दुनिया फूल बिछाती है, हम दिल अपना बिछाएंगे। हाँ, अनु भैया ने अभी कहा कि किसी ने कहा है कि भीड़ जमा करना हमारा मकसद नहीं है। सच है ये पंक्ति साहब हरिंद्रानंद जी हमारे वरेण्य गुरु भ्राता अक्सर कहते थे कि एक दुष्यंत कुमार थे जो कवि थे, उनकी लिखी हुई पंक्ति है ये। उन्होंने लिखा था कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और साहब ने इसमें एक पंक्ति और जोड़ी थी कि सूरत भी नहीं, सीरत भी बदलनी चाहिए। यानी शिव की शिष्यता भीड़ जमा करने के लिए नहीं होती, शिव की शिष्यता हंगामा खड़ा करने के लिए नहीं होती। शिव की शिष्यता सूरत बदलती है। सूरत मतलब वो नहीं जो चेहरा दिखता है, सूरत मतलब वो, सीरत मतलब वो जो हमारे आचरण में है। मुझको याद है एक घटना, एक गुरु भाई बिहार के ही थे और साहब के पास अक्सर आया करते थे।
एक बार उन्होंने साहब से अपने जीवन की घटना को, संयोगवश उनको समय मिल गया तो अपने जीवन में घटी घटना को वो साहब से बताना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। साहब ने कहा बोलो। उस गुरु भाई ने कहा कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है बस का, ट्रांसपोर्ट का, और चूंकि व्यापार है, बिजनेस है, तो इसके कारण मुझको कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी बेईमानी भी करनी पड़ती है, थोड़ा धोखा भी देना पड़ता है। लेकिन प्रतिदिन मैं अपने शिव को, अपने गुरु शिव को ये कहता हूँ कि महादेव आप तो जानते हैं ना कि मैं कैसा हूँ, पतित हूँ, पापी हूँ, अधम हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं अपने गुरु शिव को कहता हूँ कि महादेव आप तो जानते हैं मैं कैसा हूँ, लेकिन तब भी मेरे ऊपर अपनी दया बनाए रखिएगा। और साहब लोग कहते हैं कि ये इतना बदमाश आदमी है लेकिन इसकी तरक्की कैसे होती है। साहब ने कहा कि कम से कम एक जगह तुम ईमानदार हो, और वो अपने गुरु के सामने, अपने शिव के सामने अपनी कुरूपता और अपनी खूबसूरती लेकर अपने गुरु के सामने हम खड़े होते हैं तो वो गुरु हमारी कुरूपता को भी, हमारे अंदर के अपराध को भी, हमारे अंदर के पतित आचरण को भी सुधार लेते हैं। अब शब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु, हे उर के बल जा गलहार लेंगे शंभु। वो शंभु यानी जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है। शंभु अगर उसके पास सांप भी जाता है, लेकिन टेढ़ा चलने वाला सांप की प्रवृत्ति होती है कि हमेशा वो टेढ़ा चलता है। सांप की प्रवृत्ति है ये कि वो डसता है, डसना उसका स्वभाव है। जहर उसके अंदर है ही, वो क्या करे, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन तब भी जहर रख के भी, टेढ़ा चल के भी, अगर वो सांप, वो उर के बल, सीने के बल उस शिव के पास जाता है तो वो शिव उसको अपने गले में धारण करते हैं, गले में स्थान देते हैं। कहते हैं ना कि शिव सीता का दरबार एक ऐसा दरबार है, ये शिव गुरु का है कि यहाँ सदियों से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सदियों से सताए लोग, दुनिया ने दुख दिया है, सताया है, लेकिन मेरे गुरु शिव ने मुझको गले से लगाया है। तो उस सांप को गले में धारण करते हैं। चंद्रमा पे कलंक लगा, इतना कलंक लगा कि वो दिखता था। चंद्रमा शर्मिंदा होकर महादेव के पास गया। महादेव ने कहा तुम कलंकित हो, दुनिया के लोग तुमको कलंक की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन आओ मैं तुमको अपने सिर पे धारण करता हूँ। और महादेव की तस्वीरों में हम देखते हैं कि वो कलंकित चंद्रमा उनके माथे पे सजा हुआ है, शोभायमान है। देखिए भाला भी है पीछे, त्रिशूल भी है पीछे, सारी चीजें विपरीत हैं एक दूसरे के। एक तरफ चांद है, शीतलता देता है, माथे पे है। एक तरफ सांप है, जहर देता है, टसन देता है, गले में धारण किए हैं। त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि महादेव का त्रिशूल जो दिखता है वो संसार के दैहिक भौतिक तीनों तरह की चीजों को एक साथ दग्ध करता है। वो त्रिशूल तस्वीरों में दिखता है। साहब ने कहा आपके मन का भैरव, मन का भैरव का अर्थ होता है मन ही हमारा कभी भैरव बनता है, कभी साधु बनता है, कभी अपराधी भी बनता है। मन ही आपका बनता है, मन ही सोचता है। उसी मन में अगर शिव विराजमान हो जाए, उसी मन में शिव रहने लगे, ये तीनों सूत्र शिव को अपने मन में धारण करने का तरीका है और कुछ भी नहीं है। मन ही मन शिव से कहते हैं हम पे दया करिए, शिव की चर्चा करते हैं, शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं। ये तीनों
सूत्र में, तीनों काम में मन शामिल नहीं हो तो क्या होगा? काम ही नहीं होगा, तीनों सूत्र होगा ही नहीं। और मन शामिल हो तो क्या होगा? मेरे मन में अब शिव भारी हो जाएंगे, महादेव भारी हो जाएंगे, जगत के रिश्ते हल्के हो जाते हैं। कहते हैं ना, जगत के रंग क्या देखो, तेरा दीदार काफी है। इस जगत का रंग उस जगह पे एकदम फीका हो जाता है जब महादेव का एहसास मेरा आपका मन करता है। तो उस मन में अगर शिव रहने लगे तो क्या होगा? शिव हमारे मन को पतित पावन करते हैं, पतित से पावन करते हैं। यानी कि मेरे मन की खराबियों को अपने आप, हमारे मन की संकीर्णता को अपने आप तिरोहित कर देते हैं। जैसे कपूर हम लोग रखते हैं ना, पूजा में जो कपूर जलाते हैं, कपूर को ऐसे रख दीजिए तो थोड़ी देर बाद देखिएगा कि वो पूरा का पूरा उड़ गया, दिखाई नहीं दे रहा है। यानी अपने आप उड़ गया, आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, हवा में घुल गया। शिव की शिष्यता ने हम सबको जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, अमीर गरीब का भेद सबसे परे किया है। इसीलिए शिव की शिष्यता को कहा जाता है कि शिव की शिष्यता जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, वर्ण से परे की बात है। ये साहब की वाणी है। अभी देखिए, शिव की चर्चाओं में गांव-गांव में शिव की चर्चा हो रही है, लोग अपने घरों से निकल जाते हैं। कितनी जगह ऐसी स्थिति थी पहले जब हम लोगों ने शिव को गुरु नहीं बनाया था, स्थिति ये थी कि घर से बाहर निकलना मना था, सिर से आंचल उठाना मना था, किसी के सामने आना मना था, न बाहर जा सकते थे, न किसी से मिल सकते थे, न कोई बात कर सकते थे। लेकिन आज तक इतने प्राचीन समय से भारत देश का इतिहास रहा है, कितने आंदोलन हुए, कितनी क्रांति हुई, लेकिन कभी भी महिला और पुरुष का संतुलन नहीं हो सका समाज में। कभी भी ऐसा नहीं हुआ पूर्व में महिलाएं आगे हो गई तो पुरुष पीछे हो गए, अब पुरुष आगे हो गए तो महिलाएं पीछे हो गई। लेकिन हमारे गुरु शिव का एक रूप है अर्धनारीश्वर का, यानी पुरुष और स्त्री का समान संतुलन। वो समाज सबसे सुंदर होता है जिसमें दोनों को समान जगह मिलती है, समान स्थान मिलता है। वो सबसे सुंदर समाज होता है जिसमें शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की झलक मिलती है। लेकिन ये झलक हमको आपको खुद से नहीं होती, जब तक मन नहीं बदलेगा ये समाज नहीं बदल सकता। इसलिए ये विधा शिव की शिष्यता की, ये आवाहन शिव के सच्चिदानंद जी का कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं। शिव जन जन के गुरु हैं, आओ चले शिव की ओर। ये आवाहन है शिव के सच्चिदानंद जी का, जिन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ये बात रांची में उस समय कही थी जब एक संगोष्ठी हो रही थी और साहब मंच से नीचे उतरने लगे। उन्होंने कहा, वहां उपस्थित लोगों से कहा कि क्या आप लोगों को कुछ कहना है मुझसे? तो सारे लोग चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। साहब ने कहा कि लेकिन मुझको कहना है, आओ चले शिव की ओर। बस इतना एक शब्द कहा उन्होंने और वो उतर कर फिर लौट कर उपवन घर में आ गए। जब हम लोग वापस लौटे तो हम लोगों ने साहब से कहा कि ये बात आपने अचानक कही है, इससे पहले तो कभी ये वाक्य नहीं कहा था आपने। साहब ने कहा कि जब मैंने शिव की शिष्यता शुरू की थी, मैंने लोगों से कहा कि मैंने परीक्षा की है कि गुरु शिव हैं, क्योंकि आपने सुना है ना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि में 1974 में एक व्यक्ति जिनका नाम हरिंद्रानंद था, उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया 1974 में। और उसके बाद तब तक वो फिर डिप्टी कलेक्टर हो गए। और साहब कहते हैं कि एक डिप्टी कलेक्टर को क्या जरूरत पड़ गई कि वो गली गली गांव गांव घूमकर शिव की बात करने लगा।
आराम से वो अपने कार्यालय में बैठता, आराम से अपने सुख को भोगता, जीवन को जीता। पैसा है, पावर है, सुविधाएं हैं, क्या जरूरत है गांव-गांव घूमने की। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने शिव को अपना गुरु माना तो मुझको लगा कि ये गुरु सिर्फ नाम के नहीं है, काम के हैं, परिणामदायी है। यानी मेरे जीवन में परिणाम उतरा। मैं तो इतना भटक रहा था, मुझको एक मंजिल मिली। और अगर मंजिल हमको आपको मिल जाए तो हम रास्ता भी खोज लेते हैं और साधन भी अपने पास ले आते हैं, लेकिन मंजिल ही पता नहीं हो तब क्या करें। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि शिव को गुरु माना है हमने, किस लिए माना है ये कभी सोचा है आपने? क्योंकि अपने जीवन के हर काम के बारे में हम सोचते हैं कि हम ये काम कर तो रहे हैं, लेकिन इस काम की मंजिल क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। शिव को गुरु मानने का रिजल्ट है शिव में मिल जाना। हमारी आपकी मंजिल एक है, शिव। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, यानी वो शिव स्वयं ही मंजिल है, वहीं तक पहुंचना है। रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर जंगल है, फूल है, घाटियां हैं, लेकिन शिव का शीश गड्ढे भी है। लेकिन शिव का शीश गड्ढों को भी देखते हुए गुजर जाता है, बाजार को देखते हुए भी गुजर जाता है, और खूबसूरत फूलों को देखते हुए भी गुजर जाता है। जिंदगी हमारी अगर कीचड़ है, जिंदगी हमारी कीचड़ है, ये क्या इसलिए कह रही हूँ कि कीचड़ मतलब कि वो कीचड़ नहीं, एक तुलना की जाती है। लेकिन अब मान लीजिए खगड़िया जिले की बात करें, बहुत जिले हैं जो बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन खगड़िया जिला हर साल, ये पूरा कोसी का क्षेत्र हर साल बाढ़ के कारण इतना तबाह होता है कि वो चाहकर भी तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन सोचिए कि अगर जीवन यही है हमारा, स्वीकार किया हमने, यही जीवन है हमारा, लेकिन इस कीचड़ में भी अगर कमल खिलता है तो दुनिया कमल को देखती है, कीचड़ को नहीं। अगर जीवन कांटा है, कांटे ही है हमारे जीवन में, क्या करें, कांटे ही हैं, क्या करें, कष्ट है, क्या करें, दुखी दुख है। लेकिन अगर कांटों पे चढ़ के भी शिव शिष्टता का फूल खिला है, गुलाब का फूल कांटों पे चढ़ के ही खिलता है, लेकिन दुनिया गुलाब के फूल को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। ये समझ हमको साहब हरिदानंद जी ने दी, ये समझ नहीं थी हम लोगों को। हम लोग को लगता था कि कांटे हैं, वो आदमी बुरा है, वो आदमी अच्छा है, लेकिन साहब ने कहा वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन उन दोनों से ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे शिव है। अगर शिव की शिष्टता का दिया जल रहा है हृदय में, अगर शिव की शिष्टता का फूल खिला है हृदय में, तो इतना सुंदर जीवन है ये कि तुम्हारे पास समय नहीं है कि तुम इन चीजों को देखने के लिए रुको कि कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है। एक शिव की मंजिल है, उसके शिव, उसके गुरु। हम सब उस मंजिल की तरफ बढ़ते चले, चलते चले। साहब और दीदी की मदद, सहयोग, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे आपके साथ चल रहा है। आइए, अगर हम लोग के पास कोई जिज्ञासा आई है तो कोशिश करते हैं कि उस पर भी बात कर सकें। जिज्ञासा, हाँ आइए। जिज्ञासा, हेलो हेलो हेलो। जिज्ञासा है, शिव की शिष्टता में दीक्षा क्या है? शिव की शिष्टता में दीक्षा क्या है? शिव की शिष्टता में दीक्षा क्या है? क्योंकि सामान्यतः जब कोई गुरु और शिष्य की बात करता है तो दुनिया के लोग, समाज के लोग कहते हैं कि दीक्षा लिए हैं आप, यानी गुरुमुख हुए हैं। दीक्षा देना मतलब हम लोग समझते रहे हैं आज तक
हमारे इस समय में जो जी रहे हैं उससे पूर्व तक हम समझते थे कि दीक्षा का अर्थ होता है कि गुरु जी कान में कोई मंत्र देंगे और कहेंगे कि ये मंत्र सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और को मत कहना। अभी तक तो यही होता था कि शरीरधारी गुरु कोई हो, चाहे वो गुरु हो या सदगुरु श्रेणी के भी हो, तब भी वो कहते हैं कि ये मंत्र है गुरु का, दे रहा हूँ तुमको, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे कल्याण के लिए है, दूसरे को बताना भी नहीं है। पूरा जीवन वो अपने मंत्र को दूसरे को बताने की हिम्मत ही नहीं करता है। देखिए, शरीरधारी गुरु और इस परंपरा में तो ये हो सकता है, लेकिन जगत गुरु शिव की परंपरा में, जगत गुरु शिव को जब हम अपना गुरु बनाते हैं तो वो शिव शरीर में नहीं है, लेकिन उन्होंने साहब हरिनंदन जी के माध्यम से हवा के झोंके के साथ नमः शिवाय मंत्र दिया है। और बगल में जो जिला है मधेपुरा, वहां जो एक घटना घटी थी, उस समय घटित हुई थी कि सिंहेश्वर मंदिर में साहब जब वहां मजिस्ट्रेट के रूप में पोस्टेड थे, उनकी नियुक्ति थी, उस समय हुआ क्या था? कुछ भी और नहीं हुआ था। बस हुआ यह था कि साहब उस समय तक महादेव महादेव पढ़ने लगे थे। 1974 में शिव को गुरु बनाए थे और 1982 में जब मधेपुरा में थे वो, तो कमरे से बाहर महादेव की बात चर्चा थोड़ी थोड़ी होने लगी थी। महादेव महादेव करने लगे थे वो। उनके कार्यालय में जो पदाधिकारी थे वो कहते थे उनको, देखिए समाज में अगर कोई अचानक से महादेव महादेव कर रहा है तो ऐसे लोग कहते हैं कि महादेव की पूजा ही सब कष्टों से निवारण करती है। कोई ज्योतिष, कोई पंडित कहेगा कि अगर कष्ट नहीं कम हो रहा है तो महामृत्युंजय जप करिए, ऐसे सब कहेंगे। लेकिन जब कोई महादेव महादेव करने लगा तो क्या हुआ उस समय साहब के साथ? उनके कार्यालय ऑफिस के लोग उनका मजाक उड़ाते थे। लोग कहते थे जब साहब कार्यालय जाते थे तो उनको कहते थे कि क्या हरिंद्रानंद जी, आपके महादेव का क्या हाल है? तो साहब को बड़ा बुरा लगता था कि देखिए मैं कौन खराब बात करता हूँ, महादेव महादेव ही तो करता हूँ और अपने ऑफिस का काम भी करता हूँ। ऐसा तो है नहीं कि मजिस्ट्रेट हूँ तो काम नहीं करता हूँ, काम तो करता ही हूँ। 10 से 6 वो सिर्फ सरकारी काम ही करते थे। और उससे पहले के मेरे जीवन में या उस शाम के बाद के जीवन में अगर मैं महादेव महादेव कहता हूँ तो ये लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? तो उन्होंने अपने गुरु शिव को ये मन से संप्रेषण किया कि देखिए मैं आपका नाम लेता हूँ तो लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं क्या हरिंद्रानंद जी आपके महादेव कैसे हैं? आवाज ने उत्तर दिया, आकाशवाणी उस उत्तर आया कि ये क्या कम है कि कोई तुमसे मेरा हाल पूछता है? कौन पूछता है किससे हाल? क्योंकि वो समझता है कि उसके नजदीक का जो आदमी है उसी से पूछता है। नहीं, जब हम लोग रांची में रह रहे हैं तो आप जब साहब के बारे में पूछना चाहते थे तो आप उस जगह पे साहब के आसपास कौन लोग रहते हैं उन्हीं से पूछते थे। जिसके बारे में होगा कि वो उनके नजदीक रह रहा है उसी से पूछते हैं। तो शिव के नजदीक तुमको लोग समझ रहे हैं तभी ना तुमसे मेरा हाल पूछते हैं। साहब ने कहा मेरा मन शांत हो गया। लेकिन उनके घर में उस समय चमत्कारी घटनाएं होने लगी थी। साहब के घर में हुआ यह था, चढ़ाया जाता था पूजा घर में तो प्रसाद चढ़ जाता था, ग्रहण हो जाता था। मिठाइयाँ जो रहती थी वो कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी, कभी वो मिठाइयाँ उसमें शामिल हो जाती थी जिसको चढ़ाया ही नहीं गया है। तो ये चमत्कारिक घटनाएं धीरे धीरे समाज में आसपास के लोगों में फैलने लगी। कुछ लोगों के पास तो इस तरह से फैली कि लोगों ने
कहना शुरू किया कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये बहुत बड़े तांत्रिक हैं, और लोग उनके घर के सामने से गुजरने से भी घबराने लगे। उन लोगों को लगता था कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के घर के सामने से गुजरेंगे तो वो हमको इंसान से भेड़ बना देंगे। भेड़ बकरी नहीं होता है, लोग कहने लगे कि भेड़ बना देंगे, लेकिन ऐसा था नहीं। लोग तरह तरह की बात करना शुरू कर चुके थे। उसी समय कार्यालय में जब साहब गए तो वहाँ के लोगों ने और पदाधिकारियों ने कहा कि आपके घर में सुनते हैं प्रसाद चढ़ा जाता है। साहब ने कहा मैंने तो नहीं कहा आपको। उन लोगों ने कहा कि नहीं सुने हैं, हम लोगों को लगता है ना हरियाणा जी कि प्रेत खाते होंगे प्रसाद। साहब ने कहा कि अब मुझको क्या पता कौन खाता है, लेकिन मैं चढ़ाता तो महादेव के लिए है, तो ग्रहण हो जाता है। पदाधिकारियों ने कहा कि अगर आप में ताकत है, आपको इतना सामर्थ्य है और महादेव करते ही हैं आप, तो चलिए सिंहेश्वर मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर दिखाइए। साहब ने कहा कि क्यों, सिंहेश्वर मंदिर में प्रेत नहीं खा लेगा? जब मेरे घर में प्रेत खा रहा है, आप लोग कह रहे हैं, तो मंदिर में भी प्रेत खा सकता है। उन लोगों ने कहा कि नहीं, सिंहेश्वर मंदिर ऋषि श्रृंगी के द्वारा स्थापित मंदिर है, वहां पे कोई भूत प्रेत नहीं जा सकता। देखिए घटना आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत चर्चाओं में सुनी होगी कि बाद में फिर साहब के साथ सारे लोग चल दिए, पूरे समाज के लोग जुटने लगे, पंडित पुरोहित जुटने लगे, और मां नीलमानंद जी को रास्ते में साहब ने अपने साथ लिया और अरुणा होटल जो है वहां से मधेपुरा में, वहां से रसगुल्ले खरीदे गए, थाल में सजाए गए। मंदिर में जब साहब पहुंचे, पहला सूत्र हमारा जो है दया मांगना, उस घटना का ही प्रतिरूप है। क्योंकि उस समय साहब ने कहा कि मुझको कुछ नहीं आता था, पूर्व में मैंने बहुत कुछ किया था लेकिन सब छोड़ चुका था। अब ना मैं मंत्र का प्रयोग करता था, न उपासना साधना करता था, न शमशान साधना जाता था। मैंने शिव को गुरु मानकर सब कुछ छोड़ दिया था, और उस दिन मुझको लगा कि मुझको नहीं पता है कि प्रसाद कैसे चढ़ाया जाता है, और पूरे समाज के लोग जुट गए हैं, मेरे कार्यालय के लोग मेरे साथ चल दिए हैं, पंडित पुरोहित जो मंदिर में थे वो सारे लोग जुट चुके हैं, यानी समाज अब जुटा हुआ है। और अकेले वो थाल में रसगुल्ले लेके खड़े हैं और लोग कह रहे हैं अब चढ़ाइए महादेव को प्रसाद, देखते हैं चढ़ता है कि नहीं। साहब कहते हैं कि उस क्षण में मेरे मन ने अपने गुरु शिव को याद किया और मेरा मन पूरी तरह दया के आश्रय में चला गया। मैंने अपने शिव को कहा, शिवलिंग के पास जाकर मैंने उस थाली को सामने रखा और मैंने बस इतना ही कहा कि बूढ़ा इज्जत रख लीजिएगा। बस देखिए हमारे गुरु शिव अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखते हैं। साहब बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया गया, कुछ देर के लिए बिजली चली गई, और जब तक लोग पेट्रोल लेकर आए तब तक बिजली आ भी गई, और रोशनी में लोगों ने देखा कि शिवलिंग पे जो थाल इधर रखा था वो दूसरी तरफ जा चुका था। 15 रसगुल्ले उसमें से कम हो चुके थे और बाकी रसगुल्ले 2 भाग में बटे हुए थे। पूरा परिसर महादेव के नाम से गुंजायमान हो गया। महादेव का नाम, उसकी गूंज एक व्यक्ति के हृदय में उठी थी, साहब हरिंदर जी के हृदय में, लेकिन उनके हृदय से उठी हुई आवाज ने समाज को आह्लादित किया, लोगों को आह्लादित किया, और उनके गुरु शिव ने उस समय उनकी इज्जत को रखा जिस समय सारे सहारे छूट गए थे, सारे लोग छूट चुके थे, लोग परीक्षा लेने के लिए खड़े थे। इसीलिए प्रारंभिक समय में साहब ने कहा कि
मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। शिव आज भी गुरु हैं, मैंने परीक्षा की है, ये साहब ने उस दिन कहा था, क्योंकि उनकी अनुभूति ने ये समझा दिया था कि है महादेव। महादेव ने ये एहसास करा दिया, महसूस करा दिया कि मैं हूँ। और तब साहब ने एकदम निभ्रांत, एकदम महादेव की दया के आश्रय में रहकर अपने गुरु शिव की स्थापना सबके दिल में हो, इसके लिए रात दिन अपने नौकरी भी करते रहे और महादेव की बात भी करते रहे। एक शिव के शिष्य का संकल्प आज देखिए, आज इस खगड़िया में ही नहीं, पूरे भारत, नेपाल और अनेक देशों में करोड़ों लोगों के हृदय में धड़क रहा है, गूंज रहा है। ये दिखने में साधारण लग रही है, बात है नहीं। जिस बात ने हमको बदल दिया है, इन 3 सूत्रों ने हमारे आपके विचार बदल दिए। जो हम अपराध सोचते थे, अब समझ जाते हैं नहीं करना है हमको, ये नमक रोटी खा के रह जाएंगे, लेकिन मेरे गुरु की नजर में तो हम ईमानदार होंगे, मेरे गुरु की नजर में तो हम अपराधी नहीं होंगे। कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे गुरु तो देखते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। और शिष्य वही होता है जो अपने गुरु का नाम रोशन करता है, कलंकित नहीं करता। हम सभी शिव के शिष्यों को भी शिव के गुरु स्वरूप के लिए जो ये विचार हमारे मन में प्रवेश किया है, यही है दीक्षा यानी शुरुआत। जो जिज्ञासा थी कि दीक्षा क्या है, प्रारंभ करना। शिव की शिष्यता का प्रारंभ यानी विचारों में प्रवेश। साहब ने कहा विचार दिमाग में प्रवेश लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो गहरा होता है। यही विचार हम बार बार दोहराते हैं, हम बार बार कहते हैं, बिना मन के भी अगर जबरदस्ती भी करते हैं तो परिणाम वही होता है। हम बार बार ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। हम दूसरों के साथ शिव की चर्चा करते हैं, हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, और ये तीनों काम करते करते हमारा मन ऐसा हो जाता है कि करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान। अभ्यास करते करते तो जरमती यानी जो मरा हुआ है, पत्थर है वो, उसमें भी प्राण आ जाते हैं। हम आप तो इंसान हैं, महादेव महादेव करते हैं हम लोग। शिव की स्थापना इस समाज में हो, दिल में हो, ये तभी होगा जब मेरी वाणी, मेरी बोली, मेरा आचरण भी वैसा ही होगा जैसा किसी शिव शिष्य का होना चाहिए। क्योंकि हमको आपको देखकर ही कोई दूसरा शिव की तरफ चलेगा। इसलिए हमारे मनसा वाचा कर्मणा भी ऐसा होना चाहिए कि लोग शिव की तरफ मुड़े, प्रेरित हों। दूसरी जिज्ञासा है, नमः शिवाय महामंत्र शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करता है, कैसे? नमः शिवाय मंत्र यानी हम तीसरे सूत्र में इस मंत्र का उपयोग भी करते हैं। हालांकि साहब ने कहा कि तीसरा सूत्र अपने गुरु शिव को प्रणाम करने की विधा है। इसको समझाने के लिए साहब ने कहा कि मन ही ना आपका प्रणाम करता है किसी को, लेकिन ऐसे दुनिया में हम लोग बहुत लोगों को प्रणाम करते हैं। मेरे एक अफसर थे, जब आते थे तो मैं कहता था प्रणाम सर, तो वो कहते थे प्रणाम प्रणाम हरिनारायण जी। लेकिन जब वो चले जाते थे तो मैं दूसरे से कहता था बड़े बेईमान अफसर हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। देखिए मैं जानता था कि वो कैसे हैं, लेकिन औपचारिकता शिष्टाचार के सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिया है। एक गांव में साहब ने कहा कि एक गांव में एक सास करके हम लोग प्रणाम करते हैं, तो उस बहू ने अपनी सास को भी 5 बार प्रणाम किया, पूरा सिर पे आंचल उचल लेकर प्रणाम किया। सास थोड़ी देर बाद बाहर चली गई। उस व्यक्ति ने उस बहू से पूछा कि लगता है तुम्हारी सास बहुत मानती है तुमको, कितना प्रेम से तुम उसको प्रणाम कर रही थी।
बहू ने कहा बहुत दुष्ट है, बहुत बदमाश है। हम तो रोज सोचते हैं कि बुढ़िया मरेगी कब, लेकिन अब परंपरा है प्रणाम करने की तो कर रहे हैं। देखिए मन में सोचते हैं ये, कर रहे हैं ये। तो साहब ने कहा कि ऐसा प्रणाम महादेव को मत कर देना, महादेव को मन से ही प्रणाम करना भाई। हाँ, महादेव मेरे घर का मुखिया है, महादेव मेरे घर के सब कुछ है। हाँ, जैसे कोई बूढ़ा हो जाए घर में तो हम लोग उसको खाट एक दे देते हैं और कहते हैं कि बाबा अब आप यहीं रहिएगा, आप इधर उधर मत करिए, परेशानी होती है, यहीं खाना मिल जाएगा आपको। जो मालिक था उस घर का जब वृद्ध हो जाता है उसी के घर के लोग उसको एक कोना पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि हमको जब समय होगा तो हम आएंगे आपके पास। साहब ने कहा कि आज तक महादेव की पूजा हम लोगों ने की है, लेकिन उसको एक कोना दे दिया है पूजा घर का। एक कोना में रहिएगा महादेव, एक मंदिर में रहिएगा महादेव, मेरे जीवन में मत आइएगा महादेव। लेकिन साहब ने उस महादेव को हमारे जीवन में उतार दिया, हमारे दिलों में उतार दिया। हम सुबह जगते हैं तो हमको महादेव की याद आती है। हम भले देखने में लगते हैं हम लोग कि कोई चाय बना रहा है, कोई घर साफ कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, देखने में लग रहा है कि सांसारिक काम कर रहा है, देखने में सांसारिक काम लग रहा है, लेकिन उसका मनन कर रहा है पल प्रति पल अपने गुरु को कि कब ये दुकान बंद करने का समय होगा तो चर्चा में जाएंगे। दुकान पे कोई आ गया है तो कब उससे सिर्फ चर्चा कर ले। घर का काम जल्दी जल्दी बना के खाना बना के रख देना है इसलिए कि सिर्फ चर्चा में जा सके। देखिए जिसकी सुबह होती है महादेव से, जिसकी रात होती है महादेव से, और जिसकी नींद में भी वो शिव अवस्थित है, वही ऋषि है, वही साधु है। तो गृहस्थ आश्रम में रह के भी अगर हमारा आपका मन शिव से जुड़ता है, ऐसी अद्भुत बात आज तक के जगत में, आज तक की दुनिया में कभी नहीं हुई कि हर व्यक्ति शिव को बना सकता है अपना, ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ विशेष लोग हैं, कुछ ज्ञानी, कुछ ब्रह्मचारी जिन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन छोड़ दिया, वो किसी गुरु की शरण में आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीवन के तमाम दुख सुख और झंझावात को सहते हुए भी शिव मेरे गुरु हैं और हम शिव के लिए भी काम कर रहे हैं। एकदम सामान्य भावाचरण है ये, जैसे हम अपने पिता के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने बेटा के लिए कर रहे हैं, जैसे हम अपने पति के लिए या पत्नी के लिए, माँ के लिए कर रहे हैं, हम अपने शिव के लिए कर रहे हैं। देखिए जीवन में उतरा हुआ सामान्य भावाचरण भी, लेकिन ये सामान्य भावाचरण अगर शिव भाव से संजात है, शिव भाव से भिंगा हुआ है, डूबा हुआ है शिव भाव से, तो समाज के लिए अनुकरणीय होता है। समाज के लोग उसका अनुकरण करते हैं, आपकी तरह वो भी बनते हैं। शिव की शिष्यता का विचार ही शिव की दीक्षा है। और गुरु की दक्षिणा में जब हम कुछ भी नहीं दे पाते तो हम इतना ही कहते हैं कि दया करिएगा महादेव। हम इतना ही करते हैं कि आपका आज तक गुणगान आपके पूजा घर में किए थे, आज दुनिया में करते हैं। कभी एक मीरा हुई थी, गली गली हरि गुण गाने लगी थी, आज करोड़ों शिव के शिष्याएं हैं और गली गली महादेव महादेव करती हैं। और अपने घर को भी नहीं छोड़ा है और सुंदर बनाया है, अपने जीवन को भी नहीं छोड़ा है, अपने परिवार को नहीं छोड़ा कुछ भी नहीं, लेकिन हर चीज में शामिल कर लिया महादेव को। ये अद्भुत सी बात है। उतनी ही सुंदर जितने सुंदर शिव हैं वैसी बात। शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य क्या है? देखिए ये जिज्ञासा थी किसी और की, लेकिन उन्होंने पास कर दिया। अभी हम लोगों ने जो बात की, शिव शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य क्या है,
इहलौकिक का अर्थ होता है इस जगत में एकमात्र उद्देश्य क्या है, किसी एक का। जैसे कोई कहता है कि मेरा यही उद्देश्य है, कोई कहता है मेरा वो उद्देश्य है, लेकिन शिव के शिष्यों का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? हम शिव की चर्चा क्यों करते हैं? हम शिव शिष्यता से लोगों को क्यों जोड़ते हैं? हम उनको क्या दे सकते हैं? क्योंकि हम तो गुरु है नहीं, आप गुरु है नहीं, तो हम क्या दे सकते हैं? और साहब शरीर में हर जगह गए नहीं हैं, लेकिन उनके विचार गए हैं, और जिसके विचार शिव से जुड़े हैं। देखिए, इस बात पर बहुत गौर करिएगा। मेरे विचार को अगर हम किसी के पास पहुंचाएंगे तो वो मेरी क्षमता का परिणाम लाएगा, उतना ही आंसर लाएगा जितने मेरे अंदर ताकत होगी। लेकिन जिसकी इच्छा है वो और जिसके विचार रहेंगे, उसकी बात अगर उनके अनुसार पहुंचाइएगा किसी के पास, तो उसमें ताकत उनकी काम करेगी, मेरी और आपकी नहीं। ऊर्जा उनकी काम करेगी, मेरी आपकी नहीं। हम बस माध्यम होते हैं ये पहुंचाने के। शिव के शिष्यों का इहलौकिक उद्देश्य मात्र यही होता है कि वो स्वयं भी यथार्थ में, सचमुच में शिव का शिष्य बने और दुनिया के लोगों को प्रेरित करे अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से, कि वो शिव की तरफ चल सके। चलिए, अब 2 पल के लिए आप लोग जहाँ हैं वहाँ थोड़ा शांति से खड़े हो जाइएगा और मेरे अनुरोध को हृदय से सुनिएगा। ये शिव गुरु महोत्सव आप सबके सहयोग से आयोजित हुई। मेरे गुरु शिव की बात करने का सौभाग्य मिला, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हम आभारी हैं। लेकिन शिव के शिष्य हैं हमारा, आप स्थिर से रहेंगे, जहाँ रहेंगे धीरे धीरे निकलेंगे। शहर के लोगों को पता भी नहीं चले कि शिव के शिष्य कब धीरे धीरे गुजर गए। बाहर बाजार है, लेकिन हब की न चली बा, हब की न चली बा। न तो जल्दी जल्दी चलिएगा, न तो हबक हबक के बोलिएगा, सहज ही रहिएगा, धीरे चलिएगा। सहज आराम से धीरे धीरे प्रस्थान करिएगा। किसी को कष्ट नहीं हो, किसी को धक्का धुक्की नहीं लगे। महादेव के अनुशासन में चलिएगा। शिव हमारे आपके गुरु हैं। आप सभी के चरणों में